सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 9। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फंडिंग आर्बिट्राज कैसे होता है। हम मिररपेप के प्लेटफॉर्म से दो अलग अलग एक्सचेंजेस में कैसे ट्रेड मार के एक शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है, वन एंड ओनली मिस्टर कुशल जैन। तो आइए आज सीखते हैं फंडिंग आर्बिट्राज के बारे में। Thank you so much, Pushkar bhai. Yes, so on MirrorPip platform you can connect up to 8 different exchanges and उनके बीच की प्राइस डिफरेंसेस को आप कैप्चर कर सकते हो, फंडिंग डिफरेंसेस को आप कैप्चर कर सकते हो एंड आईवी डिफरेंसेस को भी कैप्चर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज के इस मेरे अकाउंट में मैंने CoinSwitch, शार्क और डेल्टा तीनों ही कनेक्ट कर रखा है। सो मैं अभी एक काम करता हूँ, एक नई वॉच लिस्ट बनाता हूँ आपके सामने और इसका नाम रखता हूँ आर्बिट्राज। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ जब मैं BTC USD लिखूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास डेल्टा का, शार्क का, CoinSwitch का, तीनों का ही सिंबल आ गया। अब मैं BTC USD यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लेट अस से 2 क्वांटिटी। एंड सिमिलरली मैं एक और बार BTC USD लिखूँगा तो इस बार मैं शार्क का BTC USDT भी ऐड कर सकता हूँ विद अगेन 2 क्वांटिटी। सो मैंने 2 सिंबल ऐड कर लिए हैं। अब होगा क्या कि मैं इन दोनों के बीच की प्राइस डिफरेंस को देख सकता हूँ। सो BTC USD का प्राइस चल रहा है डेल्टा पे 63556 एंड शार्क पे चल रहा है 63549.9। CoinSwitch का भी ले लो ना, तीनों का कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल, BTC USDT ऑन CoinSwitch, सेम 2 कॉइन्स एंड आप देखिए यहाँ पे 63554.90। तो CoinSwitch और शार्क में ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, $1-2 का फ़र्क है, बट CoinSwitch या शार्क वर्सेस डेल्टा में लगभग $10 का फ़र्क है। करेक्ट। सो अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, अब देखो, अभी एकदम से जो डिफरेंस था हाँ, वो $4 रह गया था। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग। सो अगर किसी ट्रेडर को ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट होती है और उसको लगता है कि यार इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो एक में बाई करके दूसरे में शॉर्ट कर सकते हैं। चलो अभी तो सिर्फ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 पॉइंट का है, कभी कभी ये डिफरेंस मान लो 100 पॉइंट का आ रहा है, करेक्ट, 150 पॉइंट का आ रहा है, तो बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि एक तरफ बाय करो, एक तरफ सेल करो। राइट। अभी नॉर्मली जो हम यहीं से कर सकते हैं। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहीं से एक बटन दबाया बाय, एक तरफ दबाया सेल। करेक्ट, वाओ यार, बिल्कुल। सो इस तरह से आप अगर मैं अपने, ये मेरे ही खुला हुआ राइट, तो Yes. अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा यहाँ से यहाँ पर सारे ट्रेड्स दिखेंगे। करेक्ट है? करेक्ट है, ओके, करेक्ट है, राइट। सो नॉर्मली एक ट्रेडर को क्या करना पड़ता है, 2 एक्सचेंजेस ओपन करने पड़ते हैं, डेल्टा या CoinSwitch या शार्क, और 3 एक्सचेंजेस को देखना पड़ता है चार्ट लगा के या उनके प्राइस लगा के, उनकी वेबसाइट्स ओपन करके। करेक्ट। बट मिररपिप सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम फॉर यू। हम लाइव फीड आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आप चेक कीजिए आपको कहाँ पे कितना आर्बिट्राज मिल रहा है और अभी डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए अभी $13-14 का हो गया है डिफरेंस CoinSwitch और डेल्टा में। सो ये डिफरेंस बदलते रहेगा, कभी $30-40-50 भी होता है फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन इट कम्स बैक टू $2-3। सो जब आपको लगे कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप आर्बिट्राज कर सकते हो। दिस इज़ प्राइस आर्बिट्राज, जो जिसमें रिटेलर का बहुत ज़्यादा पैसा बनता नहीं है, बिकॉज जो बड़ी बड़ी फंड हाउसेस हैं या बड़े बड़े एल्गो प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी इस डिफरेंस को कम करने के लिए उनके एल्गोज लगे हुए हैं। सो बाय द टाइम आई एंटर और अ प्लेयर लाइक यू एंटर, द अपॉर्चुनिटी इज ऑलरेडी गॉन। ये पहले बहुत ज्यादा था, मतलब अगर आप कहोगे जब ये प्लेटफॉर्म्स नए नए आए थे, CoinDCX, CoinSwitch, तो ये डिफरेंस इतना बड़ा होता था कि मतलब तब कोई सिखाने वाला नहीं था। करेक्ट। आप उस टाइम पे अगर इसे कैप्चर करते तो आप बहुत पैसा बना सकते थे, बट अभी भी अपॉर्चुनिटीज इस कॉइन में नहीं तो किसी और कॉइन में से। राइट। सो मे बी 4.5-5 साल पहले मैंने DCX वर्सेस स्विच में $200 के आर्बिट्राज किए हैं। मैंने भी करे। तो इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। बट एनीवेज नाउ एज FIU has come in, as retail participation has increased, तो बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा पैसा भी लगा रहे हैं, तो ये गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये मार्केट NSE BSE की तरह मैच्योर होता जाएगा। नाउ ये हो गया प्राइस आर्बिट्राज, जो रिटेलर के लिए शायद इतना फेवरेबल ना हो। बट देन देयर इज वन मोर काइंड ऑफ आर्बिट्राज, दैट इज फंडिंग आर्बिट्राज। करेक्ट। तो फंडिंग आर्बिट्राज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट आज एक फंडिंग आर्बिट्राज का ही ट्रेड लेके देखते हैं। मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं एक बार खोलना ही चाहूँगा। डेल्टा पे खोलें? बिल्कुल, ठीक है ना। डेल्टा पे चलते हैं और हम डेल्टा एक्सचेंज पर जाते हैं, मार्केट्स पर जाते हैं, और यहाँ पर आपको सारे कॉइन्स आ गए, ये आ गई फंडिंग।
तो सबसे ज़्यादा फंडिंग मिल रही है बाय करने पर SEI पर ना, और गाला पर। करेक्ट। अब ये शार्क पर देखते हैं। शार्क पर हम गाला लिखते हैं और गाला पे देखो क्या फंडिंग आ रही है, 0.015। सेम ही है ना? नहीं वहाँ थोड़ा सा 0.1 है। 0.1 है 1 है और 0.01 है। है। भाई हो गया काम। कितने, बट ये फंडिंग देखना पड़ेगा कितने घंटे की है। 3 घंटे की है ये 4 और घंटे में ये मिलने वाली है। ये भी आई थिंक फॉर नहीं एवरी नहीं 4 नहीं आवर्स। नहीं नहीं, ये 8 घंटे की है। ओके ये अगर लिखा नहीं है तो ये 8 घंटे की है। करेक्ट। काम करते से खोलते हैं, पता लगेगा कितने घंटे में फंडिंग है। ओ बराबर है भाई, बराबर है। 3 घंटे। हाँ, और यहाँ पे ठीक भी है, 3 घंटे। 3 घंटे। सो अगर हम एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, पहले इसका ब्रोकरेज के साथ कैलकुलेशन बिठा लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ 0.1 पे, जो कि मुझे अभी 3 घंटे में आ जाएगा, तो कैलकुलेट करो कितना हुआ। मान लो अगर डिफरेंस 0.1 का है तो विद ब्रोकरेज लॉस ही होगा, क्योंकि 0.04 0.05 0.05 यानी कि 0.1 और अगर मैं 0.01 पे करूँ तो से मतलब 0.02 पे करूँ, लिमिट मारूँ तो लिमिट मारोगे तो थोड़ा एड्ज है। तो लिमिट से देखते हैं ना, 0.02 इंटू 2 तो 0.04 ही लग रही है, कुछ नहीं लग रही। करेक्ट। तो डेल्टा में तो पैसा बन जाएगा। करेक्ट। ठीक है, और उसी की ब्रोकरेज भी यहाँ पे घटाओ शार्क की, तो इंटू 2 कर दो तो भी एज है 0.08 है, तो भी 0. प्लस इस पे 18% का मैं टैक्स भी लगा देता हूँ, तो भी 0.09 है, तो भी फायदा है। करेक्ट। मतलब सीधी बात है 0.09। अगर मैं इसे माइनस करूंगा 0.15 से 53 तो 0.06 बचेगा। करेक्ट। इंटू 100x कर लो, 100x से ट्रेड मारेंगे 6% आ जाएगा। 100x देगा नहीं ना, 20x देगा, 10x ही मानो तो 0.6% आ गया। 0.6 कंफर्म आएगा, गारंटीड मतलब इट डिपेंड्स कि लास्ट के हाँ ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट में बढ़ गई तो अच्छा है। 0.6 आएगा, 0.6 आएगा और जितना हम मार्जिन लगाएंगे उसका 0.6 आएगा टेक्निकली। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए से ट्रेड लेंगे तो 600 रुपये बनेगा, 600 रुपये बनेगा, और 10 लाख से ट्रेड लेंगे 6000 बनेगा। करेक्ट। ठीक है, कुछ और अच्छा देखते हैं। मतलब अभी पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एंड मैं ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। तो दूसरा देखते हैं SEI। बूम 0.00, मजा ही आ गया। और ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव। हाँ, तो ये 0.00 है तो लगभग पूरा पैसा घर आ जाएगा ना। SEI ट्रेड लेना काफ़ी सिंपल है। इसमें हमें बाय करना है एंड शार्क में हमें शॉर्ट करना है। इट्स प्रीटी सिंपल। पर लिमिट पे मारना, लिमिट पे मारेंगे। हाँ, अच्छा थोड़ा करके मारना। इसमें क्या था? SEI था शायद। SEI हाँ यही दोनों ही शार्क पे भी दिख रहा है और कॉइन स्विच पे भी दिख रहा है। करेक्ट। सो हमने क्या किया, लेटर से 200 क्वांटिटी ही रखी। नहीं 200 क्यों रखेंगे हम, आप सीधा क्वांटिटी ले लो ना एक बार में थोड़ी अच्छी। वहाँ पे देख लो कितने में आ रही है। बाय लॉन्ग पे जाओ, ये गाला है, ये ऐसा है। हाँ लॉन्ग लिमिट बेस बिड मारना है पर। अच्छा स्लिपेज भी तो आएगा, प्राइस का स्लिपेज है भाई, 20 पॉइंट तो प्राइस का स्लिपेज है। तो अपने को तो लिमिट मारनी है ना। हाँ लिमिट पे भी वो फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। उसका देख लेते हैं। इसमें कम स्लिपेज है ना के बराबर स्लिपेज। इसमें सही है, इसमें इमीडिएट ऑर्डर आ जाएगा। मेन डेल्टा का ही है, बट चलो फंडिंग दे रहा है लोज। ठीक है। सो ये नहीं है, ये क्लोज कर दो आप गाला। हाँ यहाँ पे आ जाओ। सीन यहाँ पे 1 मिनट रुकना, चार्ट भी देख लो सेम। ये 1 मिनट के चार्ट पे चल रहा है ना। $3963 पॉइंट का फर्क है, पर चलो इसमें हम बाय कर रहे हैं ना, डेल्टा में इसमें सेल ही कर रहे हैं। ले लो आप, कोई बात नहीं। हाँ आपको ये देखना कितने अमाउंट से जाएगा ये, राइट। करेक्ट। तो आपको लॉन्ग करना है, बेस्ट बिड जो भी होगी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी से जाओगे
तो आपके बहुत ज़्यादा सी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 12 लाख क्वांटिटी आ रही है। 1 लाख मार, आप 2.5 लाख करके मारो। ठीक है। ओके, सी की 2.5 लाख क्वांटिटी मार देते हैं, ठीक है। लिमिट ऑर्डर मारना है, करेक्ट। पहले मैंने सी को सेव कर लिया एंड एक और सी को सेव करो, करेक्ट। इसमें हमें वेट करना है 2.5 लाख जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, दूसरी नहीं मारनी है, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सो एक बार रिफ्रेश कर लो, प्राइस आ जाएगा। तो एक ट्रांजैक्शन पे आएगा, ट्रांजैक्शन नहीं, इसमें ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। 0.03980 पे हम लोग बाई रख देते हैं, राइट, रख दो। 0.03980 मार दो ऑलरेडी भाई, ये हमने मार दी बाई, ठीक है, सेंड हो गया। फैमिली पोजीशन लिमिट एक्सीडेड। एक बार में 2.5 लाख नहीं जाएगी एक बार में 2.5 लाख नहीं जाएगी, इसमें 25,000 का तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत ऑर्डर मारने पड़ेंगे यार। ठीक है, 25,000 से करते हैं लोगों हाँ को, ठीक है, लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। 0.03980 आ गई, आई ओपन में, ठीक है। उसमें फिर जल्दी मिल जाएगा ना, करेक्ट। एक्चुअली उसमें वो खड़ा ही वो 4010 पे ही। तो थोड़ा सा अगर सी ऊपर नीचे करेगा तो डेल्टा के मार्केट मेकर्स हमारा ऑर्डर फिल करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हो सकता है अभी तक आप लोगों को लग रहा है यार क्या कर रहे हैं, 1500-2000 रुपये बनेंगे नहीं, इसके लिए इतना एफर्ट मार रहे हैं। एफर्ट क्यों मार रहे हैं उसका रीज़न बताता हूँ। आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर, अच्छा ये देखो फंडिंग फीस बढ़ गई, बढ़ गई, 0.19 हो गई, एग्जैक्ट। तो ये बढ़ती भी है। कभी कभी आपको यहाँ पर देखेगा 1%, उस दिन आपको सोचना ही नहीं, मतलब 1% आ रहा है या 0.4 से ऊपर कुछ भी आ रहा है, करेक्ट, मतलब उसे लो भाई, जाके लो, तुरंत लो। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बीट है 0.1 है, मतलब इसे बेचने पे पैसा मिलेगा आपको बीट को, करेक्ट। अब ये बीट को यहाँ पर चेक करो, चेक करो बीट, ये आ गया। अब बीट पे यहाँ पे देखेंगे हम 0.009, तो कोई फीस ही नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पर आपको फीस मिल रही है बहुत ज़बरदस्त। तो हमने अभी डेल्टा में देखा 0.1, सो 0.1 इज गुड, बट समटाइम्स यू विल सी 0.3, 4, 5, 6, अरे दिन में 2-3 भी ठीक ट्रेड मार दिए तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो ये आर्बिट्राज की हम यहाँ पर ना एक लीडर लिस्ट नहीं कर सकते मिरर पिप में, वरना मैं अभी तक कर चुका होता, क्योंकि आर्बिट्राज में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और किसी स्ट्रैटेजी में, जैसे पुष्कर गोल्ड ट्रेड्स में, पुष्कर डेल्टा ट्रेड्स में, पुष्कर शार्क ट्रेड्स में, बट जो आर्बिट्राज है वो यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है एक जगह पे। वी एक्चुअली ट्राइड आर्बिट्राज विद अ बिग क्वांटिटी, जब ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं तो स्लिपेजेस में एड्स खत्म हो जाता है। ओके, सो ये तो वेट ही करना पड़ेगा। हाँ, ये वेट कर रहे हैं। ठीक है पुष्कर भाई, अगर डेल्टा शार्क नहीं आ रहा है तो अपने पास कॉइन स्विच भी तो कनेक्टेड है, करेक्ट है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। देख लो, ठीक है, कॉइन स्विच, लॉगिन, एंड यहाँ पे फंडिंग 0.39 आ रही है एंड ये 0.62 आ रही है। बट एक प्रॉब्लम है, इनका यूनिवर्स बड़ा है। आप चेक करो ये वाला कॉइन डेल्टा में है नहीं है, बीको बीको USDT, चलिए चेक करते हैं बीको USDT। नहीं ठीक है, शार्क में देख लेते हैं। शार्क में मिल जाएगा, नहीं है शार्क में भी शार्क में नहीं है। मिलना चाहिए था। इनका यूनिवर्स बड़ा है थोड़ा। BNC देख लेते हैं, ये भी 0.5 के आसपास है। करो। BNC बस एस मिलना चाहिए, एस तो है ही शार्क में पक्का, एस है, आप एस डालो, एस, ठीक है, एस मिल जाएगा, ये रहा एस, करेक्ट। ठीक है। सो एस की फंडिंग है ओहो, यहाँ पर भी है, ठीक है, 0.4, और यहाँ पर अभी आपने देखी ही थी शायद एस ये रही 0.3, तो 0.36, एज नहीं है, एज नहीं है। बट एस एक बार डेल्टा में देखो, एस होगा डेल्टा में, एस नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा, नहीं है, नहीं है।
यूनिवर्स सबका अलग अलग है थोड़ा सा। करेक्ट, हर एक्सचेंज पे अलग अलग कॉइन्स लिस्टेड है, बट नेवर माइंड. सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज वी वर ट्राइंग टू अचीव एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बिटवीन टू एक्सचेंजेस. सो हमने यहाँ पे ये बाय का ऑर्डर रखा है. ये भी एग्जीक्यूट होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि इसकी यहाँ पर एक टिक भी मूव नहीं हुआ है. तो जिस प्राइस पर बेचना चाहता है सेलर उसी प्राइस पे खड़ा हुआ है. सो इसे वेट करते हैं. इस ऑर्डर को आप हटा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें ऑर्डर से प्यार है. ठीक है, हम कुछ और ऑर्डर मार लेंगे. सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको समझानी थी वो ये थी कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. आप आके देखो यार फंडिंग में पैसा कहाँ मिल रहा है और चेक करो. मतलब ये देखो यार, ये बैठ के मतलब थोड़ी सी मेहनत है 5 मिनट की, यार देखो इसमें और फंडिंग बढ़ गई. फंडिंग 0.2 हो गई. और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे SEI तो यहाँ पर फंडिंग वही है 0.00. मतलब ये तो क्लियर अपॉर्चुनिटी है. अगर ये यहाँ पर 0.4 हो गया तो मार्केट पे मार दूंगा ऑर्डर इसको. तो हाँ एग्जैक्टली 0.4 होने पे मार्केट पे मार सकते. हाँ मतलब मेरे को फंडिंग चाहिए ज़्यादा, तो फंडिंग ज़्यादा है. और एक चीज़ बताऊँ आपको कमाल की, आपको बहुत सारा टाइम वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. इसका आपको लॉजिक समझाता हूँ. जैसे यहाँ पर जब भी आप फंडिंग देखते हो ना, अगर आपने 2 सेकंड पहले भी ऑर्डर लिया है तो भी पूरा फंडिंग का पैसा मिलेगा आपको. तो यहाँ पर 2 घंटे 46 मिनट्स हैं. जब आपको यहाँ पर 1 मिनट रह जाए ना, तब भी आप ऑर्डर मार दो और अगले 2 सेकंड के बाद आप अपना ऑर्डर को निकाल दो. तो होगा क्या, जब आप जैसे यहाँ पर अभी मेरी पोजीशंस आप देख रहे होगे, ठीक है, मल्टीपल पोजीशंस है, कोई बात नहीं है. बट जब आप PNL पर जाओगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ फंडिंग दिखती कैसे है. आप जैसे PNL पर जाते हो तो आपको यहाँ पर ये देखो, ये फीस पेड दिखती है, उसके साथ में आपको दिखता है फंडिंग. जैसे यहाँ पे 200 रुपये की फंडिंग आई है, यहाँ पे 500 रुपये की फंडिंग आई है. तो ऐसे फंडिंग आपको इमीडिएटली रिसीव हो जाएगी. ये बहुत कमाल की चीज़ है. मतलब लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट यार मैं तो देखो सच बताऊँ तो बहुत ध्यान देता हूँ. फंडिंग फीस तो मतलब लव है. मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. ठीक है, मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है कुछ, वहाँ पे मैं सिर्फ फंडिंग कमाने के लिए छोड़ रखा है. दिखाऊँ? ओके. ये एक स्ट्रैटेजी लोगों को बताई थी, लोग भूल गए होंगे. अरे इस वाले पे नहीं है, एक और अकाउंट है, मैंने भी थोड़ी देर पहले वही लॉगिन किया था आपके सामने. ओके. तो उसमें मैंने सिर्फ फंडिंग के लिए 2 ट्रेड मारी हुई. ओके. और उसमें रोज फंडिंग आती है मुझे. क्या बात. मतलब उसमें इतनी फंडिंग आती है कि मेरे घूमने फिरने का खर्चा निकल जाता है. मतलब घूमने फंडिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं शिफ्ट होती. वो फिक्स फंडिंग. फिक्स फंडिंग है, चेंज ही नहीं होती. फिक्स, एग्जैक्ट फिक्स. तो ये तो US स्टॉक्स वाली होंगी, समझ गए. एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें मतलब आपको डेली फंडिंग मिलती है. मैं खोल देता हूँ, इतना साइड में देखता हूँ. इफ आई कैन शो यू. मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से करना पड़ेगा. कंपनी अकाउंट लॉक्ड इन रहता ना तुम्हारा, तो पर्सनल अकाउंट से. सो पुष्कर भाई, फंडिंग वाली आर्बिट्राज तो हुई नहीं, ठीक है, बट हम IV वाली आर्बिट्राज करके देख लेते हैं. IV वाला देख लो, कोई बात नहीं. IV मतलब 3 तरीके का आर्बिट्राज आपको सिखा रहे हैं, प्राइस, फंडिंग एंड नाउ IV. राइट. सो मिरर पिप पे यू हैव ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस में यहाँ पे आप डेल्टा और कॉइन स्विच दोनों के ही ऑप्शंस सिंगल प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं. एंड दोनों में ही कई बार IV में भी डिफरेंस होता है. IV यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. अब अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन अभी चल रहा है लगभग 63,600 पे. बट अगर मैं 64,000 के स्ट्राइक की बात करूं तो 64,000 के स्ट्राइक का प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे 125 चल रहा है, एंड मार्क चल रहा है 108, आस्क चल रहा है 1110, बिड चल रहा है 106. यहाँ पे 64,000 की IV है 22% ऑन डेल्टा. चलिए कॉइन स्विच पे जाके एक बार चेक करते हैं 64,000 की IV 18 अगस्त की क्या है. यहाँ पे है 24.2 एंड IV दोनों की एंड प्राइस दोनों का सेम है 105 और 110. अब कमाल की बात ये है कि ये एक्सपायर होता है 1 बजे, 1:30 बजे, एंड वो एक्सपायर होता है डेल्टा 5:30 बजे. मतलब 4 घंटे एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं केवल 5 रुपये का प्रीमियम एक्स्ट्रा देने से. कहाँ पे एक्स्ट्रा है? आप अगर डेल्टा में जाएंगे यहाँ पे एंड 64,000 का प्रीमियम देखेंगे, करेक्ट, तो यहाँ पे बस 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं आपको और आप पूरा देर होल्ड कर सकते हो. आप कॉइन से शॉर्ट करके डेल्टा लॉन्ग कर दो. बट ये सिर्फ आपको बिटकॉइन में ही क्यों करना है? ये सब में कर सकते हो आप. ये आप गोल्ड में कर लो. आप सब में कर सकते हो. तो गोल्ड में चेक करना. लिक्विडिटी का इशू हो सकता है गोल्ड में. एट द मनी पे हो जाएगा. ठीक है, जैसे 4,400. नहीं ये कुछ और लग रहा है मुझे. हाँ ठीक है, सही है. ठीक है, लेट अस से मे बी 4,370 इज फॉर गोल्ड
अगर मैं ये आज ही की एक्सपायरी है, आप कल की देख लो ना। ठीक है, कल की एक्सपायरी हम देखते 18 हैं तारीख पे आ जाओ, ठीक है। XAUT में 4370 का यहाँ पे है $18 एंड $9। तो आईवी दिख रही है आपको? IV है 24 पॉइंट, ठीक है। ठीक है। अब डेल्टा पे जाओ। अब डेल्टा पे चलते हैं 4370 का 4370 का IV है 27 ज़्यादा IV है एंड 6 एंड 6.9। वहाँ पे प्रीमियम कितना था? नहीं नहीं, ये 17 तारीख है भाई, 18 पे जाओ। 18 हाँ, अब देखो 4370 का IV है 21, 18 एंड 19। तो नहीं, तो बहुत सही है, वहाँ पे $18 का प्रीमियम है। हाँ, बट वहाँ स्प्रेड 6 एंड 18 है, ओ वहाँ पे स्प्रेड है। तो इसीलिए हम बिटकॉइन पे करेंगे क्योंकि Bitcoin बिटकॉइन में पे स्प्रेड नहीं है। इथेरियम पे कर सकते हैं, इथेरियम क्योंकि अगर स्प्रेड खत्म हो जाए तो आप ये समझो वो 1:30 बजे एक्सपायर होगा, करेक्ट $18 मिल गए, करेक्ट और ये $19 शाम तक के लिए है, करेक्ट ये 9:30 बजे एक्सपायरी होती है, करेक्ट तो बीच में 8 घंटे का गैप है, ये तो बहुत बढ़िया है। करेक्ट। बट वहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा, जैसे 4370 का 18 और 19 दिख रहा है आपको, बट अगर हम कॉइन स्विच में जाए और गोल्ड ले 4370 ले तो इट इज 9 एंड 18। नहीं, वो फिर स्प्रेड पे रोकना पड़ेगा, लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। सो बट इसका मार्क प्राइस 20 है तो बढ़िया ही है। LTP 20 है, मार्क 14 है। अच्छा, मार्क 14 है, राइट, तो रियल प्राइस का 14 होना 14 चाहिए। होना चाहिए। सो बट एनीवेज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू इट इन बिटकॉइन, ठीक है। एंड चेक फॉर द इथेरियम आल्सो। ओके, सो इथेरियम चेक कर लेते हैं 1900 का 18 हाँ, कल का ठीक है। 9 हाँ 9, ठीक है। एंड डेल्टा का 11, तो वो एक्सपायर हो जाएगा 1:30 बजे। ये होगा 5:30 बजे। 5:30 बजे। तो आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा होल्ड करने के लिए $2 देने पड़ेंगे, करेक्ट। विच इज़ अ डिसेंट स्ट्रैटेजी। बट अगर हम यही चीज़ बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन में ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। 64,000 का डेल्टा में चल रहा है 96 एंड 99, करेक्ट। तो बेच दो ना। बट कॉइन स्विच का 64,000 का इज आल्सो 95 एंड 100। तो बेच दो ना। एग्जैक्टली, सो तो अभी बेचो, ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। एग्जैक्टली। सो हम एक काम करते हैं, 100 लॉट मारो, 10 स्लॉट या 10 स्लॉट ही एक बिटकॉइन होता है, सॉरी 0.1 बिटकॉइन होता है। तो 0.1 ऐसे लो, सो बेच दो। जैसे मान लो मैंने 64,000 का कॉल यहाँ पे कॉइन स्विच का शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एंड डेल्टा में हम जाएंगे एंड 64,000 का बाय कर दो, बाय कर देंगे 10 लॉट्स अगेन, ठीक है। यानी यहाँ 10 शायद 100 होता है यहाँ पे, एंड बाय कर देंगे। तो एक बार ये मेरे उसमें देख लो, डेल्टा में पैसे उसमें आगे Positions। आप यहीं पे पोजीशंस देख सकते ठीक, हो। खत्म हो गई ना अब बात। देखिए 95 पे शॉर्ट हुए, 100 पे, मतलब 5 रुपए में आपको 4 घंटे बिटकॉइन होल्ड करने को मिल रहा है। तो इसमें गारंटीड पैसा बनेगा ही बनेगा। हाँ, क्योंकि 1:30 बजे जब होगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, और वहां पर प्रीमियम फिर भी मेरे हिसाब से $20-25 तो होल्ड करेगा ही करेगा। करेक्ट और बट इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि बैलेंस दोनों में रखना है। करेक्ट। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनी होगी, बट हमने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है समझिए। पहले प्राइस आर्बिट्राज की दो अलग अलग, मतलब एक ही कॉइन का दो अलग अलग एक्सचेंजेस में प्राइस अलग हो सकता है। अगर एक में ज्यादा मिल रहा है, एक में कम मिल रहा है, भाई एक जगह जहां पे ज्यादा है उसे सेल करो, जहां कम है उसे बाय करो। दूसरा हमने समझा फंडिंग आर्बिट्राज, मतलब मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि फंडिंग तुरंत आ जाती है। और तीसरा हमने सीखा जो वो था IV आर्बिट्राज, जहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम जहाँ पे ज्यादा है उसे शॉर्ट मारो और दूसरा बाय कर दो। तो तीनों हमने आपको करके दिखाया, समझाया, डेमो डिटेल में दिया। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो फ्री में अवेलेबल है, 10 बार देखो, नोट्स बनाओ, और अगर क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम ट्राई करेंगे आपको डिटेल में समझाने की। अब ये पूरी एक एल्गो की सीरीज है जो आप 9th एपिसोड पर आ चुके हैं। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है तो एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पूरा डे 1 से, मतलब एपिसोड 1 से 9वें एपिसोड तक आप आ चुके हैं। 10th एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। डेल्टा, शार्क और कॉइन स्विच तीनों का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तीनों पर अभी तक, तो नीचे जो लिंक है उनसे आकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कॉइन स्विच पे अकाउंट ओपन करवाओगे तो 5,000 रुपए की ब्रोकरेज फ्री मिलेगी, और तीनों पे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म का लिंक जरूर फिलअप कर दीजिएगा। गूगल फॉर्म को फिलअप करते ही अब तो कुशल भाई की तरफ से आपको 10 पाइन स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, 2 ट्रेडिंग कोर्सेज हमारी तरफ से मिल रहे हैं, और प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।
सो तीनों पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर पूछिएगा, आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जरूर पूछिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।